नमस्कार, मैं दिनेश पाठक। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में जो हम देश की युवा पीढ़ी के लिए लेकर आए हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि आप तक हम वो जानकारी जरूर पहुंचाएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आ सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात 16 दिसंबर की। यह तारीख मेरे और आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 16 दिसंबर भारत के शौर्य और विजय की तारीख है। ये 1971 के युद्ध में भारत के विजय का प्रतीक है। इस मौके पर मैं, मेरी टीम और पूरा भारत देश 1971 के युद्ध में शहीद हुए अपने सभी वीर सैनिकों को नमन करता है, श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। इसी युद्ध में बांग्लादेश का उदय हुआ, या यूं कहें कि पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों को भारत के सामने समर्पण करना पड़ा, वह भी बिना शर्त। इस युद्ध में भारत के 3,843 सैनिक शहीद हुए थे और पाकिस्तान के लगभग 9,000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। अब कुछ जानकारी एफएम की, और ये जानकारी इसलिए क्योंकि लद्दाख में अभी एफएम स्टेशन इसी 14 दिसंबर को शुरू हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस मौके पर खास अतिथि थे। अब आप लेह और कारगिल में 91.1 फ्रीक्वेंसी लगाकर एफएम रेडियो सुन सकते हैं। अब जब एफएम की चर्चा हो रही हो, करंट अफेयर्स का एपिसोड हो, तो हमें उसके इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर रखनी चाहिए। तो भारत में एफएम रेडियो का प्रसारण 1977 में चेन्नई में शुरू हुआ। हालांकि एफएम के जो आविष्कार हुआ एफएम का, वो 1933 में हुआ। अमेरिकी इंजीनियर एडविन आर्मस्ट्रांग ने इसका आविष्कार किया था। 2001 के बाद इसमें अपने देश में तेजी आई जब भारत में एफएम का प्रसारण का निजीकरण शुरू हो गया। एफएम का निजीकरण शुरू हुआ। ऑल इंडिया रेडियो के एफएम स्टेशन का उद्घाटन 1 जुलाई 2001 को हुआ। इसे कोडाई कनाल में 100.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में स्थापित किया गया। वर्तमान में भारत के 100 से ज्यादा शहरों में 800 से ज्यादा एफएम रेडियो स्टेशन हैं। इसमें निजी और सरकारी दोनों शामिल हैं। अब 8वें हिंद महासागर संवाद की बात। यह संवाद 15 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया। इसकी मेजबानी विदेश मंत्रालय और भारतीय विश्व मामलों की परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ने की। इस संवाद के दौरान विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने महामारी से उबरने के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नई और उभरती तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इससे पहले इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव के रूप में जाना जाता था। यही एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो हिंद महासागर के सीमा को साझा करते हैं। यह एक क्षेत्रीय मंच है जो सरकार, शिक्षा और व्यवसाय के प्रतिनिधियों को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश करता है। IORA का समन्वय सचिवालय मॉरिशस के एबेन में स्थित है। इसे मार्च 1995 में इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव के रूप में स्थापित किया गया। मार्च 1997 में चार्टर ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन नाम देकर एक बहुपक्षीय संधि के समापन के साथ शुरू किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेपरलेस सरकार की। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई देश, कोई शहर पेपरलेस व्यवस्था में आ गया है, और मैं उस शहर को, वहाँ के सिस्टम को, वहाँ के अधिकारियों को तहे दिल से बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन से शहर की सरकार पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। इसका सही जवाब है दुबई। दुबई पूरी तरह से पेपरलेस होने वाला दुनिया की पहली सरकार बन गई है। दुबई पेपरलेस स्ट्रेटजी को 5 चरणों में लागू किया गया। 1800 से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए अमीरात में सभी 45 सरकारी संस्थाओं को एक सूत्र में पिरोया गया। इसके बाद अब जाकर दुबई की सरकार पूरी तरह से पेपरलेस हो चुकी है। जब पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हों,
पृथ्वी, जंगल, नदियों, समुद्र को बचाने की बात हो रही हो तो दुबई सरकार के इस फैसले की तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि उनके इस कदम का सीधा और सकारात्मक परिणाम पर्यावरण पर पड़ेगा, हम पर पड़ेगा, आप पर पड़ेगा। फ्रांस की सीन नदी आजकल बहुत चर्चा में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी नदी पर 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह होने वाला है। दुनिया भर के एथलीट, अधिकारी पेरिस में पोंट डी ऑस्टर लिड्स और पोंट डी इना पुलों के बीच लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। सीन उत्तरी फ्रांस में स्थित एक 777 किलोमीटर की लंबी नदी है। यही वजह है कि लोग अब सीन नदी के नाम को बार बार सुन रहे हैं। मैं इस खबर को सुनते और सुनाते हुए रोमांचित हो रहा हूं। आखिर कितना खूबसूरत होगा वहां का नजारा। करंट अफेयर्स से जुड़ी कुछ छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण जानकारियां और साझा करना चाहूंगा। कोलकाता दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। कैबिनेट ने आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर भारत और पोलैंड संधि को मंजूरी दे दी है। इसके अनेक सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। केंद्र ने रुपे डेबिट कार्ड और 2000 रुपए तक भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 2021 से 26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी है और इसके लिए कई हजार करोड़ रुपए के कार्यक्रम मंजूर किए गए हैं। व्हाट्सएप ने डिजिटल भुगतान तक पहुंच के लिए भारत में 500 गांवों को गोद लेने का फैसला किया है और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ढाका में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वे बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में ले रहे थे। करंट अफेयर्स का आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हाँ, कोविड नियमों का पालन करते रहें। गया नहीं है, हमारे आसपास ही है। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।